रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं। रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते हो। इसलिए धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम, दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो, तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक तमाल की लगा लो। अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे, उसको कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दें, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पावे। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहां कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृतर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हों तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष ये वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे हैं, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते हैं। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो, एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावन वासी जो भजनानंदी संत जन है, उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती है। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती, सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता है। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? तो नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के साथ बड़े चतुर है कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना
तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा। पक्का समझ लीजिए, ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं।